नमस्कार साथियों, आज है 13 अप्रैल और हम इस वीक की सारी करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उसको इस क्लास में कवर करने वाले हैं। 7 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच में बने सारे प्रश्नों को हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए साथियों, देखते हैं इस वीक के प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है इस क्लास का, एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन रामेश्वरम में पीएम मोदी करेंगे, इसका नाम क्या है? इसका सही जवाब है पंबन ब्रिज। इसका उद्घाटन किया जा चुका है और इस ब्रिज का नाम है पंबन ब्रिज। अगला प्रश्न, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला दिल्ली कौन सा राज्य है केंद्र शासित प्रदेश बनना है? तो इसका सही जवाब है 35वां। अगला प्रश्न, 9.69% वास्तविक आर्थिक विकास दर के साथ वर्ष 2024-25 के लिए कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में भारत ने कौन सा राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया है? 62वां। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क का विरोध प्रदर्शन किस नाम से किया जा रहा है? हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट। किसको अग्निशमन एवं बचाव सेवाओं का डीजीपी नियुक्त किया गया है? सीमा अग्रवाल। 5 अप्रैल को समता दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? बाबू जगजीवन राम। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के किस सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? मित्रा विभूषण से। यह श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान है। किस देश को आने वाले 2 वर्ष के लिए बिम्स्टेक की सदस्यता दी गई है? बांग्लादेश। हाल ही में डीएमआरसी ने ऑटोमेटिक व्हील प्रोफाइल मेजरमेंट सिस्टम के लिए किसके साथ समझौता किया है? भारतीय रेलवे के साथ में। हाल ही में किस देश में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया है? इसका सही जवाब है पापुआ न्यू गिनी में। किस देश के राष्ट्रपति को महाभियोग के माध्यम से पद से हटा दिया गया है? 4 ऑप्शन है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, क्यूबा और सिंगापुर। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, सिंगापुर। अगला प्रश्न, आयुष मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर किस महोत्सव का आयोजन किया है? 4 ऑप्शन है, योग महोत्सव, मारवाड़ उत्सव, मत्स्य उत्सव और आभानेरी उत्सव। तो इसका सही जवाब है योग महोत्सव। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2025 का थीम क्या है? ऑप्शन सी, स्वस्थ शुरुआत आशाजनक भविष्य। किस मंत्रालय ने हिज्ब उत तहरीर को आतंकी संगठन घोषित कर दिया है? सही जवाब है गृह मंत्रालय ने। विश्व में सबसे अधिक एआई के क्षेत्र में निवेश करने वाले देशों में भारत का स्थान कौन सा है? सही जवाब है 10वां। एल लामा 4 एआई किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है मेटा, सी। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में भारत चीन के बीच राजनीतिक संबंधों की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? 75वीं। हाल ही में इंग्लैंड की वनडे और टी20 क्रिकेट टीम का कप्तान किसको बनाया गया है? हैरी ब्रूक को। भारत को किस संगठन के विशेषज्ञ समूह के सदस्य के रूप में 2025-2027 कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय लेखा और रिपोर्टिंग। अगला प्रश्न, किसने महाराष्ट्र के नंदुरबार में किसान ज्ञान संवर्धन केंद्र और महिला प्रौद्योगिकी पार्क का उद्घाटन किया है? तो इसका सही जवाब है शिवराज सिंह चौहान। वर्तमान में कृषि मंत्री हैं केंद्र में। पोषण पखवाड़ा 2025 कब से कब तक मनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 8 अप्रैल से 23 अप्रैल तक। किस नाम से त्रिशक्ति नारी नाविक अभियान अपनी 55 दिवसीय यात्रा पर निकला है? समुद्र पर। ऑप्शन सी सही जवाब है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने चीन पर कितनी प्रतिशत एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने की धमकी दी है? 50%। यह टैरिफ 104% तक बढ़ा। उसके बाद इसको इस प्रेजेंट में 12 अप्रैल को 145% कर दिया गया। इससे अमेरिका में चीन का सामान 2.5% तक महंगा हो गया है। अगला प्रश्न साथियों, विकास और शांति के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? सही जवाब है 6 अप्रैल। हाल ही में किसको फ्रेड डोरिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार दिया गया है? सुदर्शन पटनायक। ये मिट्टी से कलाकृतियां बनाते हैं और इनको यह अवार्ड दिया गया है।
अगला प्रश्न, विश्व मुक्केबाजी कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? सही जवाब है सुशील कुमार। सुशील कुमार। किस राज्य ने नोलेन गुरेर संदेश के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी बंगाल। अगला प्रश्न साथियों, भारत ने बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहली बार कौन सी रिपोर्ट जारी की है? डिजिटल खतरा रिपोर्ट। अगला प्रश्न साथियों, T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? विराट कोहली। हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो इसका सही जवाब है 10 वर्ष। हाल ही में जापानी ग्रांड प्रिक्स किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन, सेबेस्टियन वेटल, मैक्स वेस्टैपन और माइकल शूमाकर। ये सारे ही फॉर्मूला 1 रेस के ड्राइवर हैं। इनमें से ऑप्शन सी सही है। मैक्स वेस्टैपन ने लगातार तीसरी बार जापानी ग्रांड प्रिक्स रनिंग रेस जीती है। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में पुर्तगाल ने सिटी की ऑफ ऑनर से किसको सम्मानित किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान में अमित शाह गृह मंत्री हैं, नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री, जबकि अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री हैं। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस प्रतिष्ठित मसाल वाहक और पद्मश्री से सम्मानित रॉयल लोक नृत्यक का निधन हो गया है? स्नूप डॉग, राम साई पांडे, लोर मनोडो, राकेश सक्सेना। तो सही जवाब होगा राम सहाय पांडे। वैश्विक जलवायु कार्यवाही परिषद बनाने का प्रस्ताव UNFCCC के अंतर्गत किसने पेश किया है? ब्राजील ने। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका सही जवाब होगा भारत में महिलाएं और पुरुष। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में अमेरिका ने चीन पर कितने प्रतिशत टैरिफ लगाया है? ये 104% से अब 145% कर दिया गया है। दोनों देशों के बीच में व्यापार युद्ध छिड़ गया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ओडिशा में। प्रतिवर्ष विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 9 अप्रैल को। भारत का पहला एजेंटिक एआई हैकाथॉन का आयोजन टेक्नोवांटेज एआई ने किसकी मदद से किया है? तो इसका सही जवाब है क्रू एआई की मदद से। भारत नौसेना के लिए फ्रांस से कितने राफेल खरीदेगा? 26। आरबीआई ने एनपीसीआई को P2M भुगतान के लिए यूपीआई लेनदेन सीमा कितने लाख रुपए तक बढ़ाने की अनुमति दी है? 2 से 5 लाख। पहले ये 1 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर 2 से 5 लाख कर दिया गया है। हाल ही में किसको अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसाइटी के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब है डॉक्टर नरेश त्रेहन, नहीं डॉक्टर नागेंद्र सिंह। इसका सही जवाब साथियों डॉक्टर मोहन राजन है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न साथियों, ब्रह्मा कुमारी संस्था के आध्यात्मिक प्रमुख का निधन हो गया है, उनका नाम क्या है? दादी रतन मोहिनी। हाल ही में भारत और कौन सा देश रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमत हुए हैं? ऑप्शन डी सही है। सत्यापित वित्तीय अपडेट के लिए किसने व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए। हाल ही में भारत ने किस देश से ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है? ऑप्शन सी। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पंचायत उन्नति सूचकांक किसका मूल्यांकन करता है? ऑप्शन सी सही जवाब है इसका। अगला प्रश्न साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को कितने प्रतिशत पर निर्धारित किया है? 6%। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? फिलीपींस। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने सिंचाई आधुनिकीकरण के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए? 1600 करोड़ रुपए। वैज्ञानिकों ने हाल ही में 12,500 साल पहले लुप्त हुई भेड़िए की प्रजाति को जीवित कर दिया है, डायर वोल्फ। अमेरिका ने चीन पर कितनी प्रतिशत टैरिफ लगा दिया? 125%। वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली। निर्बाध स्वास्थ्य सेवा प्रबंधन के लिए अंतर एम्स रेफरल पोर्टल का शुभारंभ जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जो वर्तमान में भारत के स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने इसका शुभारंभ किया है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जल संरक्षण के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? भगीरथी ऐप। वर्ष 2025 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने का गौरव किसने प्राप्त किया है? जूस पे। भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच बेरोजगारी दर में कमी आई है। यह कितनी प्रतिशत है? 4.9%। नहीं सर, 4.9%। हाल ही में अमेरिका ने चीन पर 104% टैरिफ को बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया? 145%। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में कितनी राशि की विकास परियोजना का उद्घाटन किया? 3,880 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न साथियों, हाल ही में किस शहर में DFDRO CVR से लैस अत्याधुनिक ब्लैक बॉक्स लैब का उद्घाटन किया गया है? नई दिल्ली में। हाल ही में हरिदत्त कापड़ी का निधन हो गया है। वह किस खेल से जुड़े हुए थे? बास्केटबॉल से। भारत और चिली के बीच स्टार्टअप और SME क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाने के लिए किसके बीच MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 11 अप्रैल। 2035 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रिटेन। राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस एवं सुरक्षा श्रेणी में प्रतिष्ठित स्कॉच अवार्ड से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया? उत्तर प्रदेश। भारत ने संयुक्त राष्ट्र साझेदारी के माध्यम से किस देश को 9,90,000 अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की है? सिएरा लियोन को। सन 2028 में आयोजित होने वाले 100वें ऑस्कर से एक नई श्रेणी जोड़ी जाएगी, उसका नाम क्या है? सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी हैदराबाद करेगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस महत्वपूर्ण मिशन की शुरुआत की है? राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन। साथियों, इस वीक के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। अपनी परीक्षा की महत्वपूर्ण तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। भास्कर कोचिंग के नाम से ही हमारा यूट्यूब चैनल है और इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब कर ले और हमारे साथ बने रहिए। अब साथियों, मिलते हैं अगले वीक में। अगले वीक की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को हम उस क्लास में कवर करेंगे और परीक्षाओं की महत्वपूर्ण तैयारी में आपका योगदान करते रहेंगे। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।